आज एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप लोग घर में बनाते ही हो, कभी ना कभी तो बनाते हो, लेकिन इस तरह से कभी नहीं बनाते हो। ये जो रेसिपी है ये बनी है दीपावली की जो खीर बच जाती है, जो कि हम प्रसाद जिसका हम माता रानी को भोग लगाते हैं, लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं, उस प्रसाद की ये रेसिपी बनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी कैसे बनी है और इतनी स्वाद बनी है कि आप इसको एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने से, क्योंकि ये बहुत जिस कॉम्बिनेशन में मैंने इसको बनाया है तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने खीर से रेसिपी को बनाया है। बहुत ही बढ़िया बनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं मुझे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी क्या है और इसको हमने कैसे बनाया है। और आपको ये जो रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये हमने जो है खीर से इस रेसिपी को बनाया है। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं और मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा चम्मच के करीब हमने इसके अंदर सरसों के दाने डाल दिए हैं। और जब वो चिपक जाए तो उसके अंदर हमने ये दाल जो होती है चने की दाल और उड़द की दाल आधा आधा चम्मच ले ली थी, उससे भिगो दिया था, धो दिया मतलब। और उसके बाद हमने उसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। और थोड़े से हमने इसके अंदर मूंगफली जो है पीनट्स होती हैं हमने वो डाल दिया है। इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पहले भून लेना है। उसके बाद में मैं ये डाल रही हूँ करी पत्ता। तो ये मेरा सूखा हुआ करी पत्ता है जो कि मैं सुखा के रखती हूँ, और उसको हमने जो है धो लिया है। धोने के बाद डाल दिया है। और अब हमने ली हैं ये, मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल रही हूँ और मैं आपको थोड़ी सी सब्ज़ी दिखा रही हूँ। सब्जियों में मेरे पास सिर्फ गाजर थी और प्याज टमाटर वगैरह थे, तो मैंने वही डाला है इसमें। लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर एक दो सब्ज़ी जैसे शिमला मिर्च वगैरह होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमने जो है ये बना रहे हैं और ये थोड़ा सा प्याज डाल दिया है लंबा काट के। तो बस इसको प्याज को हमने 1-2 मिनट भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसको काला करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे हल्का सा मतलब हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। तो उसके बाद में अब हमने इसके अंदर डाल देनी है सूजी। तो सूजी हमने कितनी डालनी है, अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर आधी कटोरी सूजी का मतलब है कि आपने 5 टेबल स्पून से ज़्यादा सूजी नहीं डालनी है जितनी कि मैंने डाली है। तो सूजी डालने के बाद में अभी मैं इसके अंदर पहले सूजी डालूँगी। हमारे प्याज जो है भुन गए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूजी। ये सूजी जो है सिर्फ 5 टेबल स्पून सूजी है। तो सूजी डालने के बाद में जो गैस है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो ये सेमोलिना है वो जल जाएगी और हमें इसको जलाना नहीं है। हमें इसे जो है हल्की गैस के ऊपर ही भूनना है जब तक इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट ब्राउन ना हो जाए, मतलब ये भुन जानी चाहिए और सूजी में से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और तो इसको भूनने के लिए कम से कम 4-5 मिनट तक आप इसको भूनें, लेकिन एकदम स्लो गैस पे हमने इसको भूनना है। और उसके बाद में हमने जो है इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा हींग डाल दें। तो ये सिर्फ 5 टेबल स्पून सूजी है और 2 चम्मच ऑयल में इसको मैंने बनाया है। तो बहुत ही हेल्दी जो है ये डिश बनने वाली है। तो इसमें हमने अब डाल दी है हींग जो होता है, थोड़ा सा हींग मैं पहले डालना भूल गई थी। तो अब मैं इसके अंदर ऐसे 2 चुटकी के करीब जो है मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, जो कि मैंने सेंटर में डाल दिया है। और उसी से जो है ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, क्योंकि ऑयल तो मैंने इसके अंदर बहुत ही कम डाला है। तो बस इसी तरह से आप जो है जो हमारा एसफोटेटा है उसको भी भून लें अच्छी तरह से, उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी है, ये जो गाजर और प्याज टमाटर थोड़े से जो छोटे काटे हैं, ये मैं इसमें बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती तो जो हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरह से नहीं भूनती, तो हमारी जो डिश है वो खाने का मज़ा नहीं आता। तो सूजी को भूनना जो है बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो आप सूजी को पहले कढ़ाई में पहले भी भून के रख सकते हैं अलग से और बाद में ऐड कर सकते हैं,
लेकिन जैसे होता है कि आपने फटाफट कोई चीज़ बनानी है तो आप एक ही बार में इस तरह से कोई भी डिश को आप बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 2 कटोरी भर के डाल दी है खील, जो कि हमारे प्रसाद की खील होती है। लक्ष्मी जी को हम भोग लगाते हैं इससे। तो ये हमने जो है 2 कटोरी भर के मैंने अब खील डाली है, आपके सामने देखिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने जो है इसके अंदर कितनी खील डाली। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो डिश है वो सिर्फ सूजी की बनी हुई है, बिल्कुल खील के पता ही नहीं चलता है। और अच्छी 2 कटोरी भर के मैंने डाली है, और जो सूजी है वो मैंने ली है सिर्फ 5 टेबल स्पून। तो 5 टेबल स्पून में जिस कटोरी से मैंने नापा है वो उससे वो आधी कटोरी जो है मुश्किल से सूजी थी ये। तो आधी कटोरी सूजी और 2 कटोरी भर के जो हमने वो खील डाल दी है। और इसमें जो टोटल पानी मैंने इस्तेमाल किया है वो किया है 2 कटोरी भर के। पहले मैंने 1 कटोरी डाला और उसके बाद में उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, तो बस मिर्ची भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हरी मिर्चें जो है 2 हरी वाली साबुत डाल दी हैं और 2 मैंने काट के डाल दी हैं। और वैसे भी इस डिश में जो हम लाल मिर्च जो होती है वो नहीं डालते। अगर आप चाहें तो ऊपर से बाद में ऐसे गार्निशिंग के लिए जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाल सकते हैं। अब ये पानी मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। तो मैंने जो है 1 कटोरी पानी और ले लिया है, और उसको में से आधा पानी जो है मैंने ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने। और नमक डालने के बाद में फिर मैंने, क्योंकि नमक जो है वो अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए, तो जो बाकी पानी था बचता हुआ वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टोटल हमने इसके अंदर 2 कटोरी, आधी कटोरी सूजी में 2 कटोरी जो है वो पानी है, और साथ में 2 कटोरी भर के हमने इसके अंदर खीर डाली है। और आप देखेंगे कि कितनी टेस्टी और मस्त ये जो डिश बनी है। और ये हमारा बना है उपमा, खीर और सूजी का उपमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपको खीर इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो बस इसी तरह से इसको अच्छी तरह से पहले 2-3 मिनट और पका लें, और पानी थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा है वो सूख जाए। ये मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर से ऐसे डाल रही हूँ जो देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। और ये थोड़ा सा पनीर को अच्छा छोटे छोटे टुकड़े करके वो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। और फिर बाद में आप चाहें तो इसको पनीर से और साथ में ऊपर से नींबू वगैरह डाल के और साथ में नींबू का रस डाल दें इसी के अंदर, पहले थोड़ा और धनिया वगैरह डाल के इस डिश के मज़े लें। आप खाएंगे और याद करेंगे कि खीर की इतने बढ़िया उपमा बना है। ये बहुत ही मस्त उपमा, जो कि हम लोग घरों में ज़रूर हम बनाते ही हैं कभी ना कभी, चाहे 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, जब भी है अपने हिसाब से जैसे दिल करे किसी का उस हिसाब से बना लेते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।